नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। विधानसभा भी अब संसद की तर्ज पर जाती नजर आने लगी है। लगातार तीसरे दिन हंगामे के बाद ये लगने लगा है कि मानसून सत्र सूखे की भेंट चढ़ने लगा है। जनहित और विधायिका को लेकर ऐसे में चिंता जाहिर होने लगी है। लोग सवाल पर सवाल लेकर बैठे हैं। इस बीच अब तक आठ विधेयक सदन में पारित किए जा चुके हैं जो जनता से जुड़े तो हैं, लेकिन इन्हें पारित करने से पहले सदन में कोई चर्चा नहीं हुई। जाहिर है ऐसे में कैसा जनहित और कैसे जनप्रतिनिधि, जहां आरटीई में संशोधन के साथ ही रिट जैसी परीक्षा को लेकर सरकार ने अहम फैसला लिया, वहीं थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती का अधिकार राज्य सरकार को दिए जाने का फैसला भी इस दौरान पारित कराया गया। नगरपालिका चुनाव को लेकर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जैसे मसले भी विधेयक के जरिए पारित करा लिए गए। क्या बिना चर्चा के ऐसा किया जाना ठीक है? क्या सदन में हंगामा सही है या फिर मसला कुछ और होना चाहिए? चर्चा जारी है खास मेहमानों के साथ। आप देखते रहिए बिग फाइट लाइव। आखिर विधानसभा में हंगामा क्यों बरपा है, जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं, निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक नवज्योति के संपादक महेश शर्मा जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। कुछ जो रिएक्शन है इस हंगामे को लेकर, पहले प्रतिक्रियाओं की और रुख करते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार की वो भाषा बोलते हैं, जिस प्रकार का वो व्यवधान पैदा कर रहे हैं, इससे उनका भला होने वाला नहीं है, न राजस्थान की जनता का। प्रतिपक्ष का ये दायित्व बनता है कि वो अपने राजस्थान की जनता के मुद्दे उठाए, राजस्थान की जनता के हित में कोई न कोई ऐसी बात रखे जिससे उसका निराकरण सरकार कर सके। और मैं तो ये मानता हूँ ये प्रेजुड्यूस है और पहले से इनके दिमाग में माइंड मेकअप करके आया कि हमें सदन चलाना नहीं है। या तो मुख्यमंत्री महोदय खुद आगे आके इस्तीफा देवे, इतने आरोप उन पर लग चुके हैं, उनकी साख पूरी तरह खत्म हो चुकी है प्रदेश के अंदर, और वो इस्तीफा नहीं देती है तो प्रधानमंत्री महोदय को चाहिए जो सुशीलता की बात करते हुए, ट्रांसपेरेंसी की बात करते करते आप प्रधानमंत्री बने हो, उनको इस्तीफा लेना चाहिए, मेरा मानना है। 100 से अधिक माननीय सदस्य से हैं जो पहली बार चुनाव जीत के आए हैं और वो बड़ी उम्मीद के साथ इस सदन के अंदर प्रवेश करते हैं कि आज मैं मेरे क्षेत्र की समस्याओं को सदन के पटल के ऊपर रखूँगा और सरकार के सामने रखूँगा तो सरकार उन समस्याओं का समाधान करेगी। लेकिन उनकी उम्मीद के ऊपर पानी फिरता हुआ जब दिखाई देता है। ऐसा ये नकलची बंदर हैं कांग्रेसी, इनको ये लगा कि दिल्ली में हमारे 40 लोगों ने लोकसभा को, संसद को नहीं चलने दिया, तो उस तर्ज पर हम भी यहाँ कुछ करें ताकि राजस्थान के बारे में ये नहीं कहें कि राजस्थान में तुमने दम नहीं दिखाया। मैं समझता हूँ कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नहीं है। आने वाले चुनाव में फिर से जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। ज्ञानदेव आहूजा जी, आपका रुख करूंगा। दरअसल आपने नकलची बंदर इस हंगामे के लिए कांग्रेस को बताया, लेकिन शायद बाकी विधायकों की तरह आप चूक गए। खबर तो ये थी कि कांग्रेस को दिल्ली से आदेश मिला था कि ललित गेट पर घेरना है विधानसभा में सरकार को। ऐसा है कि घेरे जरूर, पर जिस जनता ने जिस अपेक्षा के साथ पोजीशन को चुना, हाँ पक्ष को, उससे बड़ी अपेक्षा के साथ प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो जन समस्याओं को, जन हितों को और हमारे सामने, हाँ पक्ष लॉबी के सामने, सत्तारूढ़ पार्टी के सामने रखे और हम उसका जवाब दें। बहस पर बहस, चर्चा पर चर्चा हो, अब वो चर्चा ही नहीं होने दे रहे। सिर्फ दिल्ली ने आदेश दे दिया तो मैंने इसलिए कहा, मैं स्वाभाविक रूप से बहुत उज्जट और फूहड़ बोलने का आदी हूँ, ऐसा मेरे बारे में कहा जाता है, पर फिर भी मेरा ये कहना है कि उनको हमारा हाथ जोड़ कर निवेदन ये रहा कि आप चर्चा में भाग लें, आपको जो पूछना है पूछें, कहना पूछें। आप कोई भी कांड तो कांग्रेस राज में जितने हुए, बीजेपी राज में उतने हुए भी नहीं है और होंगे भी नहीं, होंगे भी नहीं जितने उस समय हुए। परंतु चर्चा में भाग लेना, यह चाहे बीजेपी या कांग्रेस, दोनों जनता के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जनता के लिए जवाबदेही हैं। उनको जनता के लिए विधानसभा में विधायी कार्यों को होने देना चाहिए। एक आरोप सरकार पर यह भी है, खास तौर पर आप जैसे विधायकों का, कि काम नहीं होते हैं। रामलाल शर्मा को चौमूल से विधायक हम सुन रहे थे, उनका दर्द था कि विधायक आता है, सोचता है कि अपनी इलाके की बात रखेगा, परेशानी रखेगा, सरकार सुनेगी, लेकिन हंगामा ऐसा हो रहा है कि विधायक, आम विधायक तो लाचार साबित हुआ है। विधानसभा में इलाके के काम नहीं होते, विधानसभा में समस्याएं रखी जाती हैं। इलाके के काम तो जो सक्षम विधायक हैं वो अपने हिसाब से बिना मंत्री और मुख्यमंत्री को अप्रोच किए मौका नहीं मिला बात रखने का। रामलाल शर्मा कह रहे थे
हो सकता है आपको भी नहीं मिला हो। नहीं, मुझे मौका मिले या न मिले मैं अपने काम करवा लेता हूँ और मेरा कोई काम रुकता नहीं है राजस्थान में। न किसी अधिकारी की, न किसी कर्मचारी की ये हिम्मत है और न किसी मंत्री की भी हमारी ये सोच है कि मेरे कामों को नहीं करें। मेरे काम सारे होते हैं, इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं। मतलब सरकार में दबंग जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं की चलती है? ऐसा मेरा कहना नहीं है, दबंग है उनकी चलती है, साधारण विधायक उनकी भी चलती है। मसला यही था दरअसल कि जनहित की बात अगर की जाती है, अगर 8 विधेयक बिना चर्चा के पारित करा लिए जाते हैं और ऐसे में अगर सत्र, मानसून सत्र छोटा हो, 7 दिन का हो और उसमें से 3 दिन हंगामे की भेंट चली जाए, तो फिर सोचना लाजमी है कि क्या होगा जनहित का। अर्चना जी, आरोप ऐसा है कि दिल्ली के इशारे पर आप हंगामा कर रहे हैं, मकसद कुछ हासिल नहीं होना। देखिए, आरोप तो भारतीय जनता पार्टी लगाई, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएं, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई गत 20 महीनों में, जिसके कारण सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न लगते रहे। और ये समस्या इसलिए भी उत्पन्न हुई, स्वयं मुख्यमंत्री पर एक ऐसा आरोप लगा जो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, जिसमें आरोप लगा और कहा गया कांग्रेस की उत्पत्ति। लेकिन वास्तविकता ये थी कि पब्लिक डोमेन में सारा प्रकरण आया और जिस व्यक्ति को लेकर के आरोप लगे उन्होंने सच्चाई को रिवील किया और मुख्यमंत्री ने कन्फेस किया। उसके बाद ये सारा प्रकरण पूरे मीडिया में हाइप पर और अंतर्राष्ट्रीय पटल तक की बात पहुंची, क्योंकि सिर्फ मुख्यमंत्री ने, केंद्रीय मंत्री भी इसमें संलिप्त थी। ऐसी अवस्था में राजस्थान की जनता या भारत की जनता जानना चाहती है कि एक आम व्यक्ति के ऊपर ऐसा आरोप लगता है तो क्या उसे इस तरह से बख्शा जाता। और जो प्रधानमंत्री अन्य मंचों पर इतने मुखर रहते हैं, ना लोकसभा में उन्होंने वक्तव्य देने का कोई बीड़ा उठाया, ना यहाँ मुख्यमंत्री मीडिया के सामने ही। अब समस्या सिर्फ यहीं तक नहीं थी कि मुख्यमंत्री पर ये आरोप लगे हों। जिस प्रदेश में महिलाओं की स्थिति इतनी भयंकर रूप से खराब हो जाए कि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का नंबर आ जाए उसके शोषण को लेकर, पुष्ट कौन करता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। उसके बाद एक कुख्यात अपराधी पुलिस अभिरक्षा को धत्ता बता करके भाग जाता है और उसमें जो संलिप्तता पाई जाती है पूरे पुलिस प्रशासन के साथ साथ पॉलिटिकल नेक्सस। अर्चना जी, सवाल मेरा यही था दरअसल, ललित गेट पर सुई क्यों अटकी है आपकी पार्टी की? नेता प्रतिपक्ष रोजाना विधायकों की क्लास लगाते हैं, इन मुद्दों को बताते हैं, लेकिन विधायक पहुंचते हैं और ललित गेट की लगाए बैठते हैं। ताजा भ्रष्टाचार का मामला अब तक विधानसभा में ठीक से जिक्र भी नहीं किया विपक्ष ने। देखिए अश्विनी जी, इस चीज को आप गंभीरता से के साथ समझिए कि बहुत से खुलासे होते जाएं, मुलम्मा उतरता जाए, परत दर परत इनकी कार्यप्रणाली उतरती जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि आप हर मुद्दे पर जवाबदेही सुनिश्चित करिए। ललित गेट मामला कोई गौण करने लायक मामला नहीं कि कल कोई ऐसा बलात्कार हो जाता है, आनंद पाल फरार हो जाता है तो ललित गेट को भूल जाएगा। हर मुद्दे पर हम सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं और फिक्स करने के लिए यदि ये कहना शुरू कर दें भारतीय जनता पार्टी के सम्मान्य प्रतिनिधि कि इनका इतना सा बहुमत है और ये लोग जिस प्रकार की हमारे लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, संसदीय गरिमा का हनन करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जनता के प्रति उतने अकाउंटेबल हैं जितने सत्ता पक्ष है और इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि दोनों की भूमिका में ज्यादा जो जिम्मेदारी होती है वो विपक्ष की होती है। विपक्ष चाहता है कि जो सत्ता आ जाए और प्रचंड बहुमत के साथ है। इसका तात्पर्य नहीं कि प्रचंड बहुमत का इस्तेमाल करे, अपराधियों के फरार होने को दबाने का प्रयास किया जाए, बलात्कार पीड़िताओं को न्याय नहीं मिले, उसे मुख्यमंत्री की तरफ से आह तक नहीं निकलती हो। और ललित गेट तो एक ऐसा प्रकरण है जो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। इसके प्रति कौन अकाउंटेबल हो, कौन जवाब देगा? और खनन घोटाला, महाघूस घोटाला, तमाम मुद्दों से बड़ा ललित गेट है और आप लगातार ललित गेट, बिल्कुल ललित गेट भी है और सारे मुद्दे हैं। और ये जो घूस घोटाला हुआ उसमें अपनी पीठ थपथपाने का हम भारतीय जनता पार्टी करी, लेकिन हम कहते हैं न्यायिक जांच होनी चाहिए। किसी प्रशासनिक अधिकारी की हिम्मत नहीं हो सकती कि जिसके कैबिनेट मंत्री खुद मुख्यमंत्री हो और वो उस घोटाले में उनकी संलिप्तता न हो, उनका प्रश्रय न हो। और सच्चाई तो यह है कि पीएमओ के माध्यम से जांच होने पर खुद पर आंच आने की जब संभावना हुई तो ये ट्रैप लगा करके और इस तरह का काम किया गया। हम चाहते हैं हर प्रकरण की न्यायिक जांच हो, मुख्यमंत्री जवाबदेही के साथ सारी बातों को कहे, लेकिन वो तो पलायन करती हैं हर मोर्चे से। हनुमान जी, आपका रुख करूंगा। जो हंगामा आज विधानसभा में है उसकी शुरुआत आपसे हुई, बुनियाद आपने रखी, बीते बजट सत्र की बात है। निलंबन हुआ आपका, उसके बाद से लगातार हंगामा अब तक जारी है। जो हालात नहीं सुलझ पाए, आपको लगता है कहीं ना कहीं जनहित प्रभावित हुआ, उसके लिए आप भी अपने आप को दोषी मानेंगे? मैं तो सरकार की जो नीतियां हैं, दमनकारी नीतियां, आज कानून व्यवस्था नाम की चीज़ राजस्थान के अंदर रही नहीं। भारतीय जनता पार्टी विधायक सुरक्षित नहीं है, उन पर गोलियां चल रही है। मासूम 4 साल की सीकर के अंदर दुष्कर्म हुआ, सरपंच की हत्या हुई और कुख्यात आरोपी आनंदपाल सिंह जो यूनुस खां का बिल्कुल छोटे भाई की तरह रहा है लंबे टाइम से, वो पुलिस कस्टडी से भाग गया। और 2003 से 8 का जो कार्यकाल था बीजेपी का, और दोबारा जब ये कार्यकाल वापस आया, जब भारतीय जनता पार्टी आती है तब अनंतपाल
गिरोह कैसे आगे बढ़ता है, किस तरह इसको भगाया, हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर पहले डाला था। बिल्कुल आप उस पर बोलिएगा हनुमान जी, बिल्कुल आनंदपाल पर भी बात करूंगा, जो दुष्कर्म हुए उन पर भी बात करूंगा, भ्रष्टाचार पर भी बात करूंगा। फिलहाल आप हंगामे को लेकर अपनी राय बताएं। इस हंगामे की बुनियाद आपकी रखी बताई जाती है। हंगामा, सत्ता पक्ष को बहुत जबरदस्त बहुमत मिला राजस्थान के अंदर और हमेशा विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाता है। हमारे साथ तो ये तक होता है कि हमें तो जो निर्दलियों को बोलने का समय मिलता है ना, पार्टियों का तो टाइम फिक्स होता है, बजट पे बेस के समय या गवर्नर का अभिभाषण होगा या कोई डिमांड रखी जाएगी, तो पार्टियों का समय तय होता है। निर्दलियों का जो समय तय होता है 25 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उसमें हमारा तो बिल्कुल ही एक तरीके से टाइम ही नहीं दिया जाता। सरकार के निशाने पे हमारे जैसे वो लोग हैं जो मजबूती से सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, या वसुंधरा जी जानबूझ के हमें आप ये कहना चाहते हैं जो जनहित की बात करते हैं उनकी आवाज को कुचलने का काम सरकार सदन में कर रही है, और वो भी बहुमत के दम पर। बहुमत के दम पर हमारे तो जो सवाल लगते हैं ना तारांकित, उनको भी चुरा लिया जाता है लॉटरी से, और जो समय आने वाला उस समय आप बैठ जाइए, आपको टाइम नहीं मिलेगा। मतलब हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय इसके अंदर हो रहा है। हम लगातार बेल के अंदर जाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। अध्यक्ष ने तो एक ही बात रट रखी है, ये वही अध्यक्ष जी है जिसने वसुंधरा जी पे 22,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, अब ये इनके वो हो गए। तो ये तो इस तरह हम नहीं बदल सकते। हम एक नई दिशा राजस्थान के जवानों को देना चाहते हैं। और ये ललित मोदी वाला मामला, ये भी कोई छोटा मामला नहीं है। अभी उसके बाद जब ललित मोदी का मामला हुआ था, इसके बाद विधानसभा का पहला सत्र चला है, तो निश्चित रूप से ये मामला भी उठना चाहिए कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री और प्रतिपक्षी नेता इस तरह एक देश मतलब उसको पुर्तगाल जाने की सिफारिश वहाँ पे लंदन के अंदर करे, तो ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा वसुंधरा जी पे दर्ज होना चाहिए हमारी। चलिए महेश शर्मा जी, आपकी राय जानना चाहेंगे कि आज विधानसभा की सूरत हाल है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और क्या इसमें जनहित की आवाज दब गई है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय जनहित के मुद्दे बिल्कुल नहीं उठ रहे हैं। एक ही जगह पे एक ही मुद्दे पर मामला अटक गया कि साहब इस मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, क्या इससे समाधान होगा? स्थिति है कि राजस्थान के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है इस समय सूखे की है, सूखा पड़ रहा है, और दूसरा पानी बिजली की समस्या है, और जो आपने ये बताया जितने विधेयक पारित हुए हैं जिसमें शिक्षकों की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग, नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर आम बहस नहीं हो रही है। और साथ साथ ही विपक्ष का जो एक मुद्दा जो होता है, विपक्ष का आप लोकतंत्र में सबसे बड़ी पंचायत है। सत्ता पक्ष की अपनी जिम्मेदारी है, विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी है। विपक्ष की जिम्मेदारी कि आम जनता से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे उठाएं वो उसको उठाने चाहिए। निश्चित रूप से ललित गेट का एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस हंगामे की स्थिति में आप ये देखिए किसी चीज़ पे बात ही नहीं हो पा रही है। आम किसान पीड़ित हो रहा है, उसकी फसलें जल रही हैं, सत्र पहले से है, और 7 दिन के सत्र में भी कानून सुरक्षा हंगामे की भेंट चढ़ गए। हाँ, ये स्थिति है। अच्छा, मुद्दा क्या है? वो जो संसद से चला हुआ वो यहाँ विधानसभा में आ गया। कहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष सिर्फ एक चीज को, या जहाँ तक देखा है, और सत्ता पक्ष की भी मतलब क्या कहते हैं एक जिम्मेदारी बनती है कि वो और मतलब अपने विपक्ष को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के उसको इस रूप में बताएं कि आपको जो भी चाहिए। कमजोर रहा है, नाकाम रहा है इसमें, उसको विपक्ष को हालांकि गतिरोध करता है तो सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, और ये सबका सामूहिक दायित्व है। लोकतंत्र के प्रति सत्ता पक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि विपक्ष भी जिम्मेदार है, लेकिन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है। इस कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए जो आपके विधानसभा अध्यक्ष है उनको भी वो भी भूमिका उनको भी निभानी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई सूरत फिलहाल नजर नहीं आती। ऐसे में ही बिग फाइट का सवाल खड़ा होता है, क्या विधानसभा में निजी मुद्दों की लड़ाई आज भारी पड़ने लगी है? आप अपनी राय हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। विधानसभा में क्या मुद्दों पर निजी जो हित है, निजी जो लड़ाई है वो भारी पड़ने लगी है, इस पर आज आपकी राय मांगी गई है। फिलहाल एक ब्रेक पर जाएंगे, अब देखते रहिए, चर्चा जारी है।